व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर इस आयत करीमा के मद्देनजर से हम गौर करें और देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सर से पांव तक बहुत सारी नेमतों के खजाने अता फरमाए। सर से पांव तक एक इंसान अपने जिस्म को देखे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कोयते गोयाई अता फरमाई, उसे देखने के लिए बीनाई अता फरमाई, उसे आंख अता फरमाई और अच्छी और बुरी बातों को सोचने गौर फिक्र करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फहम फिरासत के लिए दिमाग और कल्ब अता फरमाया। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने हाजतों को उठाने और रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हाथ अता फरमाए। उन्हें अच्छे और बुरे रास्तों पर चलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पांव अता फरमाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस अजीम वाजिबुल वजूद जात की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां इतनी सारी नेमतें एक इंसान को अता फरमाई है, उन सारी नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई वो दीन इस्लाम की नेमत अता फरमाई। इस पूरे कुर्रे अर्ज के अंदर, पूरे आलम के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान और मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ फिरके और मुख्तलिफ तहजीब तमद्दुन के लोग बसने वाले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाया और एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम अता फरमा करके हमें सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई और वो सबसे बड़ी दौलत इस्लाम की दौलत है, ईमान की दौलत। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम के अलावा जितने भी दीन हैं वो दीन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबिल कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी दौलत और नेमत। और जब इंसान दीन के अंदर दाखिल होता है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इकरार करता है, तो दीन के कुछ अराकीन, दीन के कुछ अरकान उसके ऊपर जरूरी और वाजिब करार दिए जाते हैं, फर्ज करार दिए जाते हैं। चुनांचे ईमान के बाद बुनियादी तौर पर सबसे पहली नमाज है जो उसके ऊपर फर्ज करार दी जाती है। ऐसी ही रोजे हैं, ज़कात है, हज है, ये सारे के सारे अरकान उसके ऊपर मौके के एतबार से अगर वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज करार दी जाती है। अगर वो साहिब इस्तिताअत है, हज के असफार के लिए वो खर्च को बर्दाश्त करता है, कर सकता है, तो हज उसके ऊपर फर्ज करार दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसके पास फहम फिरासत है, वो आकिल है, बालिग है, मजनून और दीवाना नहीं, तो उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज़ें फर्ज करार दी जाती है। और मैंने आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस आप हजरात के सामने पढ़ी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म का तलब करना फर्ज है तमाम मुसलमान मर्द और औरतों के ऊपर। अब जब इस्लाम के अंदर बंदा दाखिल हो गया तो इस्लाम के जितने भी अरकान हैं उसके ऊपर फर्ज करार दिए गए, और जब फर्ज करार दिए गए तो इन उलूम के अदायगी के लिए उनके फर्ज को फर्ज समझना, उनके वाजिब को वाजिब समझना, उसके मुस्तहब को मुस्तहब समझना, उसके सुन्नत को सुन्नत समझना, और जो फर्ज है फर्ज को फर्ज जानना और फर्ज का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाएगा। उसके वजूब को वजूब जानना और उसके वजूब के ऊपर अमल करना, और उस वजूब के ऊपर अमल करने के लिए उसका इल्म हासिल करना भी वाजिब हो जाता है।
गोया दीने इस्लाम के अंदर जितनी चीजें फर्ज और वाजिब है, जिस हैसियत के एतबार से वो फर्ज और वाजिब है, उसी हैसियत के एतबार से उस चीज का इल्म हासिल करना भी फर्ज और वाजिब करार दिया जाता है। चुनांचे अगर नमाज फर्ज है तो नमाज फर्ज होने की बुनियाद पर उसके उलूम को हासिल करना भी फर्ज हो जाता है। नमाज के अंदर जितने वाजिबात हैं उन वाजिबात का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाता है। जिस तरीके से इंसान एक फर्ज के छोड़ने की बुनियाद पर तारिके फर्ज होता है और उसका वबाल और गुनाह उसके ऊपर हुआ करता है, ऐसे ही अगर उससे ला इल्म है, ला बलद है, उसके ताल्लुक से उसके उलूम को हासिल नहीं करता, तीन उलूम के हासिल न करने की बुनियाद पर वो गुनहगार भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस सरजमीन के ऊपर अल जामिअतुल इस्लामिया हिदायतुल इस्लाम की शक्ल में, एक तनावर दरख्त की शक्ल में हमें वो जगह अता फरमाई जिसके अंदर हर फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, इन सारी चीजों की तालीम इन बच्चों को दी जाती है ताकि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा के मुताल्लिक जो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके मुताबिक अमल हो सके। लेकिन जब कहीं कोई प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है तो उस प्रोग्राम को बहुस्ने खूबी चलने के लिए और बहुस्ने खूबी इख्तिताम पजीर होने के लिए, उस प्रोग्राम की खैर और बरकत के लिए किसी न किसी रुकन का, किसी न किसी कायद का और किसी न किसी रहनुमा की जरूरत हुआ करती है। हमारे असलाफ व अकाबिर जब किसी प्रोग्राम को मुनाकिद करते तो उस प्रोग्राम की क़यादत किसी ऐसे बावकार और अजीम शख्सियत के हाथों उस के ज़माम को दे दिया करते थे ताकि ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हो। चुनांचे जामिया हाजा के इस प्रोग्राम की सदारत इस मदरसे हादा के नाज़िम आला जनाब हजरत मौलाना लियाकत अली साहब, नाज़िम आला मदरसा हाजा व साबिक शेखुल हदीस मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम कोपागंज व साबिक मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद को दी जाती है। और सिर्फ इस वजह से दी जाती है कि आप हजरात उनके तारुफ से कोई नाआशना नहीं है। हजरत वाला ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तगो-दो के अंदर लगाया है और उनकी बीमारी और अलालत के बावजूद दीन की तबलीग और इरशाद और यहाँ के हालात और यहाँ के मौके के हालात और यहाँ के अवाम के दरमियान में दीनी बेदारी और दीनी बेदारी को लाने के लिए हजरत वाला ने अपनी बीमारी को आड़े हाथों नहीं आने दिया। हजरत वाला ने अपनी कुर्बानियों, अपनी बीमारियों को पसे पुष्ट डाला और इस हालात की नज़ाकत को समझा और यहाँ पर मदरसे हादा की शक्ल में, एक तनावर दरख्त की शक्ल में इस मदरसे को वजूद बख्शा। और अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल है कि इस मदरसे की बुनियाद और इस मदरसे की उम्र इतना है कि इस उम्र के अंदर कोई बच्चा जवान नहीं होता और कोई बालिग नहीं होता, लेकिन बफज़लिही ताला इस मदरसे के इतनी ही कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से बहुत से ऐसे बच्चों को पैदा फरमाया जो हाफिज कुरान होकर के निकले, अतफाल के अंदर दाखिला लिया और प्राइमरी 5 तक तालीम हासिल किया और साथ ही साथ हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करके इस मदरसे हाजा ने कुरान की तालीम, प्राइमरी तालीम और इतनी जबरदस्त इस कम मुद्दत के अंदर ऐसे
ऐसे हुफ़ाज़ को पैदा फरमाया जिसके एजाज और इकराम में आज ये प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हजरत वाला की कुर्बानियाँ और उनकी जस्तजू, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जल्द कबूल फरमाई है कि इस तनावर दरख्त ने बहुत जल्द ही फल देना भी शुरू कर दिया। और उस फल की शक्ल में आपने देखा भी है सन 2023 के आखिर में जलसे दस्तार फजीलत के मौके पर लगभग कमोबेश 13 बच्चे, जिनमें से 2 बच्चियां भी हाफिज़ कुरान हुई। ये हजरत वाला की कुर्बानियां हैं और अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा भी अता फरमाए, उनके लिए दुआ को भी हो और हजरत वाला की इस मदरसे को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हजरत वाला की सदारत के लिए इसकी तायीद की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी और अजीज़ तलबा, आज के हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत के लिए जिस ज़ाते बाबरकत व मुक़द्दस का नामे नामी इसमें गिरामी पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि उसके मुस्तहिक भी वही हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने मेरे कारवां के लिए जो अलामतें बतलाई है वो सब हजरत वाला के अंदर मौजूद हैं। निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जा पुरसोज, वो तमाम सिफात हजरत वाला के अंदर बदरजा अकमल पाई जाती है। इल्म की गहराई, ज़ोदो पारसाई, खुदा तरसी और खशियत इलाही जैसे तमाम औसाफ हजरत वाला के अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैं हजरत वाला की जानिब से और अपनी जानिब से और आए हुए तमाम मेहमान किराम की जानिब से और अजीज तलबा की जानिब से मैं इसकी पुरजोर लफ्जों में तायीद करता हूँ।